तो देखो बच्चों, सवाल क्या है। टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 is equals to 4 kilogram meter square and I2 is equals to 2 kilogram meter square about their central axis and normal to their planes, rotating with angular speeds 10 radian per second and 4 radian per second। मतलब पहला जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 दिया है और एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा दिया है फर्स्ट डिस्क के लिए 10। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं I1 है 4 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, ओमेगा 1 है 10 रेडियन पर सेकंड। और दूसरे डिस्क के लिए दिया है I2 जो दिया है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर और ओमेगा 2 दिया है 4 रेडियन पर सेकंड। अब दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस। मतलब क्या किया, पहले ये डिस्क था जो इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। अनदर डिस्क this was rotating about this axis, and if these two axes are connected, अब इन दोनों एक्सिस को फेस टू फेस अटैच कर दिया। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद दोनों डिस्क एक ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो पहले हमें ये ओमेगा निकालना है और फिर इस प्रोसेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो शुरू करते हैं, क्या है। तो जब ये दोनों डिस्क को हम अटैच करेंगे तो इस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो क्या कहता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, इन दोनों डिस्क को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो इन दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2। और जबकि ये दोनों कॉमन स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो उस कॉमन स्पीड को हम मान लेंगे ओमेगा। और अटैच करने से पहले दोनों डिस्क सेपरेट थे, तो पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 और सेकंड डिस्क का I2 ओमेगा 2। अब इस कैलकुलेशन से हमें ओमेगा मिल जाएगा, जो कि आएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, I1 की वैल्यू है 4, ओमेगा 1 है 10 प्लस I2 है 2 और ओमेगा 2 है 4 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। ये हो जाएगा 4 प्लस 2। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 8 अपॉन 6। सो 48 अपॉन 6 इट विल बी 8 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया ओमेगा। अब देखते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसको हम निकालेंगे हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ I2 ओमेगा 2 स्क्वेयर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वेयर। तो हाफ ऑफ I1 की वैल्यू है फिर से एक बार 4, ओमेगा 1 की वैल्यू है 10 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस हाफ ऑफ I2 की वैल्यू 2, ओमेगा 2 की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर 16 माइनस हाफ ऑफ I1 प्लस I2 4 प्लस 2 इट विल बी 6 and omega is 8 so its square will be 64। Change in kinetic energy it will be 24 joule। Thank you।